हैं द तर्कस और आज एक बहुत ख़ास मौका है। वो ख़ास मौका ये है कि यूनाइटेड किंगडम के थ्रम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक 2021 का पुरस्कार जिसका विषय है मोस्ट इंस्पायरिंग यूथ फॉर सोशल चेंजेज, और इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष चुना गया है अदिति सुवेदी को। उनके बारे में आप लोग जानते हैं कि अदिति सुवेदी कौन है। ये मिजवा की एक बालिका हैं, बेटी हैं, किशोरी हैं। और आपने कैफ़ी आज़मी जो मशहूर शायर है पूरी दुनिया में, उनके बेटे बाबा आज़मी ने कैफ़ी आज़मी की मुराद के अनुरूप एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म का नाम है मी रक्सम। और मी रक्सम फिल्म की खासियत यह है कि वह समाज में व्याप्त तमाम रूढ़ियों को तोड़कर एक संघर्ष की कहानी है उस परिवार की, उस बालिका की। और उस कहानी से एक संदेश मिलता है और परोक्ष रूप से कहीं न कहीं वो कहानी कैफ़ी आज़मी के क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। शबाना आज़मी और बाबा आज़मी के जीवन पर कहीं न कहीं परोक्ष रूप से प्रकाश डालती है। तो इस कहानी की नायिका अदिति सुवेदी को इस सम्मान से नवाजा गया है और पूरे ज़िले में, बुद्धिजीवियों में, कला क्षेत्र के सभी लोगों में एक खुशी की लहर है। सब में खुशी दिखाई दे रही है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह सम्मान वर्चुअल ढंग से उनको दिया जा रहा है। आज हम उपस्थित हैं कैफ़ी आज़मी की सरजमी पर, आप देख सकते हैं ये हैं। और ये फतेह उनके जो पिताजी हैं, इस परिसर को, इस कैंपस को फतेह मंजिल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारे साथ अदिति सुवेदी के पिताजी गोपाल जी यहाँ उपस्थित हैं। गोपाल जी से हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। सर आज बहुत बड़ा दिन भी है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खुशी में बहुत बड़ा है और बड़ा दिन भी है। आज जो है मेरी बेटी जो अदिति जो है उनको आज अवार्ड मिल रहा है ऑनलाइन। इससे बहुत खुशी है। आज हमें बहुत दुख भी हो रहा है कि वो दुख इसलिए हो रहा है कि आज कैफ़ी साहब यहाँ होते तो हमें बहुत होता है, मगर ये कि हम कैफ़ी साहब भी आज दुनिया में नहीं हैं और जिसको हम अब्बा कहते हैं। और मम्मी जो है शौकत जी का जो वो भी आज है नहीं, मगर मुझे ये लगता है कि यहीं हमारे आसपास ही वो भी यहीं पर है, उनकी रूह यहीं दौड़ रही है, सिर्फ हैं यहाँ पर। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मुझे बहुत खुशी है कि आज बेटी को मिल रहा है। वो आज हमारे जो बाबा साहब हैं, शबाना दीदी हैं, उनका ये बहुत बड़ा वो है कि उन्हीं की वजह से आज जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की देन है कि जो आज मेरी बेटी को आज उस मुकाम में पहुँचने का वो मौका मिला है। मुझे इस बात में बहुत खुशी है। मैं दीदी का और बाबा साहब का, तन्वी दीदी का, जावेद साहब का, नम्रता जी का, सबका मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्हीं का देन है कि जो भी आज हम लोग इस उसमें हैं। आज हम लोग यहाँ उनको यहीं हैं। आज उनकी ये देखिए कैफ़ी साहब का ये वो है, इसमें हम खड़े हैं और बात कर रहे हैं। आप उनकी गोद में खड़े हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और एक विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा, जिसकी सोच होती है कि वैसे तो फिल्में तमाम हम देखते हैं, लेकिन प्रगतिशील विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा की सोच ये होती है कि आम जनता, आम आदमी ही नायक है, आम आदमी ही हीरो है। तो आप एक आम आदमी के रूप में हैं और आप एक हीरो हैं। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप एक हीरो हैं। आपको कैसा लग रहा है जब मैं कह रहा हूँ आप हीरो हैं? तो क्या आपको ये कोई लग रहा है कि बहुत अलग बात कह रहा हूँ? सर बहुत ये तो है कि आज लग रहा है कि आप इतना मुझे इतना सहाय कर रहे हैं कि मुझे बहुत उसका वो है खुशी। हीरो का मतलब होता है नायक, जो संघर्षों से अपना रास्ता बनाता है, लोगों के लिए संदेश देता है, लोगों के आगे बढ़ने की उससे जज्बा मिलता है, जुनून पैदा होता है। तो गोपाल जी ने इस तरह का कुछ काम किया है। आपने ज़रूर तपस्या की होगी, ज़रूर परिश्रम किया होगा और उन परिश्रम के परिणाम के रूप में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे तो आप सब लोग यही जानते हैं कि आप कैफ़ी आज़मी के बेटे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आप उनसे कभी मिले होंगे। कैसे मिले, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे कुछ उस बारे में? देखिए, हम करीब 8-9 साल के थे जब मुंबई में आए थे। तब हम कैफ़ी साहब से मिलने का मौका मिला, क्योंकि हमारी एक फैमिली थी वहाँ पर, मेरे मामा की फैमिली थी मुंबई में। तो उसके बाद जब हम आए तो हम नेपाल से आए थे, पैदा वहाँ हुए थे, पर हम वहाँ मुंबई में गए तो वहाँ पर उनसे मिलने का मौका मिला। उसके बाद फिर हम ये सोचे कि हम वापस जाएंगे नहीं, तो उनके साथ रहने लगे। उसके बाद फिर काफ़ी हमारा सफ़र उनके साथ रहा है और बहुत आज वो भी होता है कि आज साथ मेरे हैं। तो अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है। अच्छा। वो अभी 10 साल का है। अच्छा, क्या नाम है उसका? आर्यन। आर्यन जी। और
और एक बेटी है बड़ी मनीषा, अच्छा अभी यहीं आपके सामने थी, अभी जी, यहीं पर है घर जी। गई। और एक बेटी जो अदिति, जो आज उनको इतना बड़ा वो सम्मान मिल रहा है। जी। तो अदिति क्या शुरू से बचपन से ही उसकी कुछ खासियत थी, कुछ आपको लगता था कि ये अलग है, कुछ खास करेगी, या अचानक कैसा डेवलपमेंट हुआ? नहीं नहीं, ऐसा लगता था क्योंकि बचपन में मैंने अभी मुझे बहुत वो हुआ था। अभी बीच में एक दीदी, शबाना दीदी ने एक तस्वीर भेजी थी, जबकि हम लोग सर्दी का माहौल था और वो कुछ बच्चों के साथ वो आग ताप रही थी उसमें। तो दीदी ने पता नहीं कैसे वो इत्तेफाक से यहाँ आई हुई थी और वो साथ में टहलने निकल रही थी सुबह में, तो उन्होंने एक तस्वीर खींची और उसके बाद अभी मुझे भेजा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो वाकई दीदी को भी लग रहा था कि भविष्य में ये कुछ अच्छा वो करेगी। तो मुझे भी लगा कि भाई जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी हमारी दीदी जब इतना उनको वो कर रही हैं, तो जाहिर सी बात वो अचानक नहीं, कुछ ना कुछ तो उनमें था, शुरू से रहा है ये, कुछ बनने का कुछ उसका वो था। उसके जो आदित्य द्विवेदी हैं, जी उनकी माता और पिताजी में भी कुछ ऐसा था, गाना कला की तरफ कोई अभिनय या कोई ऐसा मौका, कुछ ऐसी चीज़ कुछ था कि आप लोगों से अलग हट करके नई चीज़ पैदा हुई? नहीं, अलग हट कर अलग पैदा हुआ। जी सर, हाँ। और आपकी जो दूसरी बेटी हैं, उनमें भी क्या कुछ इस तरह का रुझान, लगाव, कुछ रुचि इस तरह की है, अभिनय की, गायन की, कला की? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर जो है उसके पर्दे के पीछे जो काम करती हैं, जो अभी वो अभी बता रही थी कि मेरी दीदी ने इतना मेरा हेल्प किया, मगर पर्दे के जो पीछे जो काम कर रही हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सामने होता है, एक पीछे बैक साइड में होता है, वो बैक साइड में रह के काम करती हैं, जो अदिति के सबसे साथ दे रही हैं। जो दीदी ने भी बहुत उसकी प्रशंसा की है अभी फ़ोन पे कि बेटा मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। किसको? मनीषा को। मनीषा को? जी। मनीषा में भी वो प्रतिभा है और हाँ। वो पर्दे के पीछे रह करके, जैसे एक निर्देशक होता है, एक जी। सूत्रधार होता जी। है, सामने नहीं आता लेकिन पीछे से सारी कारगुजारी उसी की होती है। हाँ। और उसके देख करके लोग मंच पर जो है उसकी वाह वाह करते हैं। जी, तो ये अच्छी बात है कि उसके अंदर भी प्रतिभाएं हैं, क्षमता है, अभी उम्र कुछ भी नहीं है। ये सारे लोग आगे चल करके अपनी प्रतिभाएं इनकी निखरेंगी, बाहर आएंगी और ये कुछ अच्छा कर पाएंगी, हम पूरी उम्मीद रखते हैं। तो आज जब आपकी बेटी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया है, इससे हमारे मिजमा की शान बढ़ी है, हमें गर्व हो रहा है, हमारा माथा आज चमक रहा है मिजमा का। और मिजमा ही नहीं, आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की शान। और आपके जो लोग भी साथी, मित्र, रिश्तेदार हैं, सभी लोगों के लिए आज ये गौरव की बात है। कला क्षेत्र के हर प्रतिनिधि को आज अच्छा लग रहा है, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी लोगों को खुशी है, साहित्यकारों को खुशी है कि हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं और उनसे हम बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले समय में वो और अच्छा करेंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपना कदम रखा है इस क्षेत्र में, अभी तो सारी की सारी उड़ान बाकी है, अभी सब कुछ होना बाकी है, ये तो पहला कदम है। तो सभी लोगों की तरफ से, मैं पूरे ज़िले की तरफ से और सभी बुद्धिजीवियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और आप अपनी जो जीवन संगिनी है आपका, उनका क्या नाम है? निर्मला जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से परवरिश दिया कि उनकी कला उभर करके, निखर करके सामने आई है। क्योंकि कई बार हम अपने बच्चों की प्रतिभाओं को दबा देते हैं, और जब दबा देते हैं तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, नहीं उभर पाती। तो आज आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। एक पिता का आज हौसला, आज आपके मन में जो एक संतोष है, जो एक प्यार है, आपकी आंखों में भी थोड़ा लालिमा है, आंसू जैसे आ रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं। तो मैं इन सब के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपने दर्शकों को भी कि इस तरह से किसी भी बच्चों को हम मौका दें और उनके आगे बढ़ने का, उनकी जो बाधाएं हैं उनके रास्ते की, उनको दूर करें। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, हमारी एक बेटी ने नाम किया है, उस नाम के लिए हम उसके जज्बे को सलाम करते हैं। और आप सबसे भी चाहेंगे कि अपनी बेटियों को मौका दें और उनके रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको हटाने की कोशिश करें, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगी, वो आगे चल करके। मेरा मानना है कि नारी की अगुवाई, सबकी भलाई, नारी के अंदर वो संवेदना होती है, वो बहन के रूप में, बेटी के रूप में, किसी भी रूप में उसकी जो भूमिका है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा मानना है कि नारी पर कृपा करने की ज़रूरत नहीं है, ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस केवल ये देखें कि उसकी रुचि, उड़ान, उमंग किस दिशा में जा रही है, हम उसमें बाधा न बने। उसकी बाधाओं को अगर हम हटा देंगे तो अपना रास्ता बना करके एक नेक काम करके दिखा देगी। वो दो परिवारों को अपना संबल देती है, चाहे वो मायका हो, चाहे ससुराल हो। वो जिस तरह का भी जीवन जिए, नारी से अधिक संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। और इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रख करके तमाम हमारे ऋषियों ने,
साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, चिंतकों ने नारी में असीम संभावना बताया है, उस संभावना का एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख रहे हैं। और कैफी आदमी जैसी महान शख्सियत जिसको पूरी दुनिया नमन करती है, उनके जज्बे को, उनके साहित्य को, उनके विचारों को आज हम देख रहे हैं। ये दोनों लोगों की प्रतिभा है और बीच में आप उनके गोद में खड़े हैं और आपको यादें उनकी ताज़ा हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी और आपकी बेटी अदिति सुवेदी को, मनीषा को, निर्मला जी को, सभी को, आपके पूरे दोस्त मित्र परिवारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।